भैया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। इस समय हम रियासी के रामलीला मैदान में खड़े हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले यहां पे बनाए गए हैं। आपको बता दें कि इस बार श्री दुर्गा नाटक मंडली रियासी द्वारा खुद ये पुतले बनाए गए हैं। हालांकि इससे पहले हर साल विशालकाय पुतले रियासी में बाहर से आते थे और रियासी के खेल मैदान में इन पुतलों को जलाया जाता था, रावण का दहन किया जाता था और बुराई पर अच्छाई के इस पर्व को मनाया जाता था। लेकिन इस बार कोरोना वायरस के चलते, कोरोना महामारी के चलते बड़ा आयोजन नहीं किया गया है। रियासी के खेल मैदान में ही श्री दुर्गा नाटक मंडली रियासी द्वारा खुद पुतले बनाए गए हैं और कुछ ही देर के बाद इन पुतलों को जलाया जाएगा और एक संदेश दिया जाएगा कि किस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, वो संदेश दिया जाएगा। और इस समय हमारे साथ वानर सेना मौजूद है। आप देख सकते हैं ये वानर सेना का रूप इन बच्चों ने धरा हुआ है। इनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? साहिल शर्मा। साहिल जी, पहली बार आप वानर सेना रूप धारण किया आपने या इससे पहले भी? पहले भी 2 साल किया है। रात भर काम करने के बाद हमने रावण, कुंभकर्ण एवं मेघनाथ इनके पुतले तैयार कर रखे हैं जिनका दहन करेंगे। और इस समय हमारा देश, हमारा शहर जिस समस्या से जूझ रहा है, कोरोना कोविड-19, उसकी भी एक प्रतीकात्मक हमने झांकी बना रखी है। और दशहरा का जो ये त्यौहार हम जहाँ पे मना रहे हैं, मैं सभी को इस मौके पर मुबारकबाद देता हूँ। ये त्यौहार जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार है और झूठ पर सच की जीत का ये फेस्टिवल है।
कल रात को 9:30 बजे अपने इसी मंच से। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज इस दशहरा के मौके पर सभी को मैं मुबारकबाद देता हूं। और जैसे कि आप जानते हैं, ये त्यौहार हमेशा हम जो है एक बुराई पर अच्छाई की जीत, झूठ पर सत्य की जीत का ये एक फेस्टिवल है। और इस बार आप जानते हैं कोविड की वजह से सब चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब रही हैं, लेकिन मैं जितना भी दिल से कहूँ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस दुर्गा नाटक मंडली की टीम का, इनके प्रधान का, इनके चेयरमैन का, इनकी टीम के हर सदस्य का, जिन्होंने इस कोविड के टाइम में भी सभी चीज़ों को देखते हुए पूरे डिसिप्लिन के साथ, जहाँ अपनी जो 130 साल से भी पुरानी जो रामलीला जहाँ चलती आ रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने, लेकिन इतनी मैं कहूँगा कि जैसे रियासी की रामलीला आप जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में ये मशहूर है, लेकिन उस तरीके से तो नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने उसको ज़िंदा रखा, उस जो चलती आ रही है रीत उसको इन्होंने आगे बढ़ाया। मैं जितनी भी तारीफ़ करूं मैं कहूँगा उतनी कम है। रियासी का दशहरा एक अपने आप में एक मिसाल होती है। इतनी मैं कहूँगा धूमधाम से यहाँ मनाया जाता है। 10-15 हज़ार 20 हज़ार की मैं कहूँगा कि यहाँ पे आबादी रहती है जब दशहरा हम परेड ग्राउंड में मनाते हैं। लेकिन आज हिस्ट्री में पहली बार मैं ये कहूँगा कि इस कोविड की वजह से, लेकिन वो हम नहीं कर सके, इतनी गैदरिंग जो है वो यहाँ पे नहीं इकट्ठी की, क्योंकि गाइडलाइंस भी हैं, लेकिन फिर भी उसको इस रीत को आगे बढ़ाते हुए दुर्गा नाटक मंडली ने इसी रामलीला ग्राउंड में तीनों जो ये हमारे मेघनाथ, अपना कुंभकर्ण और रावण का ये बुत बनाकर आज उसका दहन किया। और ये जो पुतले जब जलाए, जो उसी के साथ एक छोटा सा इन्होंने कोरोना, जो कि मैं कहूँगा एक राक्षस जो इस टाइम हमारे सभी लोगों को जिसने अपनी चपेट में लिया है और एक यहाँ पे आतंक सा फैलाया हुआ है, उसका भी एक जो है पुतला यहाँ बनाया था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये जो आपने ठीक कहा कि उसको आग लगाने की ज़रूरत, बाकी बुतों को तो रामचंद्र और लक्ष्मण ने सभी को आग लगाई, लेकिन उसी आग से मैं ये कहूँगा कि आज जो है ये हमारा कोरोना जो वायरस को कोविड-19 का जो पुतला था उसको भी आग लगी और वो भी जो है आज उसका भी दहन हो गया। मैं यही कहूँगा कि आने वाला टाइम बहुत अच्छा है, धीरे धीरे अब इससे हम बाहर निकलेंगे और दोबारा जो अपनी नेचुरल लाइफ जो है, जो हर आदमी अपने तरीके से जीता था, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री जी ने भी थोड़े दिन पहले अपने जो उन्होंने टीवी में अपना संदेश दिया उसमें भी उन्होंने बताया कि लगभग डॉक्टर हमारे जो हैं उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हम वैक्सीनेशन बनाने बहुत जल्दी जो है ये बन के तैयार होने वाली है। लेकिन आप जानते हैं ये इतना बड़ा देश है, इसके लिए क्वांटिटी भी हमें किस प्रकार से चाहिए उसके ऊपर भी ये सारा चल रहा है और बहुत जल्दी जो है इसकी वैक्सीनेशन भी आएगी और इस कोरोना वायरस से हम बाहर निकलेंगे। और एक बार पुनः मैं सभी लोगों का, आप मीडिया बंधुओं का, आपके माध्यम से सभी जनता को मैं एक बार फिर पुनः इस पर्व पर सभी को मुबारकबाद देता हूं और यही कहता हुआ कि हमारा देश आगे बढ़े, हम इस कोविड-19 से बाहर निकलें, यही कहता हुआ बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम। मैं पहले तो तमाम मीडिया बंधुओं को जो पहले नवरात्रे से हमें उत्साहित करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, आप सबको भी दशहरा पर्व की दुर्गा नाटक मंडली की तरफ से धन्यवाद भी देता हूं और मुबारकबाद भी देता हूं। तो जैसा कि आपने कहा कि रामलीला पंडाल में क्या पहली बार दशहरा मनाया गया, ऐसा जहां तक हमें ज्ञात है ऐसा नहीं है। हम बहुत छोटे हुआ करते थे तो पहले भी एक बार बुत यहाँ पे बन चुके हैं, लेकिन तब की बात और आज की बात में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। तब ऐसा ये जो आप साथ में ही लगा हुआ पार्क देख रहे हैं, ऐसा पार्क नहीं हुआ करता था। ये काफ़ी खुली ग्राउंड थी, ओपन स्पेस काफ़ी ज़्यादा थी, तो उस समय इतना रिस्क नहीं था जितना आज है। हम लोग मर्यादा में रहते हुए दशहरा मनाना चाहते थे। डर इस बात का था कि ऐसे आयोजन करना जो है, जिस समय मंच तैयार हो चुका हो तब बहुत
आसान दिखते हैं, लेकिन इसके पीछे कड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। मैं, मेरी दुर्गा नाटक मंडली की टीम इसकी गवाह है कि हम लोगों ने इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए कितने प्रयास किए हैं। तो आज के दिन कई सालों बाद ऐसा आयोजन इस क्लोज्ड स्पेस के अंदर करना, रियली इट इज़ अ टिपिकल टास्क। हमने सामान्य तरीके से कोशिश की और लेवल उसका हम लोग लास्ट दशहरा के कुछ दृश्य आज ही हम देख रहे थे, तो हमें खुद बिलीव ही नहीं हो रहा था कि हम लोगों का दशहरा इस बार कैसे हो रहा है। तो हमने परमिसिबल लेवल की आतिशबाजी की। हाँ, जो कुछ लोगों को उठ के पीछे जाना पड़ा, उसका कारण रहा कि ये स्पेस बहुत कम है। तो जब कई लोग जो है आतिशबाजी से डरने के बजाय थोड़ा जो क्लोज्ड स्पेस में जो धमाका होता है, तो उनको थोड़ा उसकी वजह से डर का आभास होता है। अन्यथा हमने ऐसा विशेष आतिशबाजी का कोई प्रबंध ही नहीं किया था। हम लोग, मैं तो आपके सामने सब लोग रियासी का गणमान्य नागरिक यहाँ पे मौजूद हैं। हम लोगों ने जो दशहरा हम लोग करते हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो हमने 10% पे हम लोग उसको मनाए हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि स्पेस क्लोज्ड है, तो इस वजह से थोड़ा साउंड ज़्यादा लोगों को फील हुआ, जिस वजह से कुछ लोगों को उठ के, जिसके लिए मैं, मेरे कार्यकर्ता दोपहर से यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं कि कोई पुतलों के पास ना आए, कोई ग्राउंड में ना आए। हमने ही देखा है जब स्टेडियम में हम लोग दशहरा मनाते हैं, तो हमारे यहाँ कई प्रकार की कहानियाँ चलती हैं पुरानी, की लोगों को लगता है कि रावण की जो जलने के बाद उसकी लकड़ी बचती है, उसको ज़रूर घर में ले जाना चाहिए, तो वहाँ तो भगदड़ मच जाती है। तो आज हमने ऐसा प्रबंध किया था कि लकड़ी बचे ही नहीं। और हमारे कार्यकर्ता इस बात के ऊपर चौकस थे कि कोई भी बुत के पास ना आने। आज आपने देखा कि रावण का, हम लोग अंतिम पुतला जो रावण का है, उसको जलाने के साथ ही कोरोना जो है खुद आग पकड़ गया। मैदान में जो बड़ा आयोजन होता था वो इस बार नहीं हो पाया है, लेकिन रीति रिवाजों को पूरा करते हुए रियासी के रामलीला मैदान में तीनों पुतलों को जलाया गया है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले को जलाया गया। इसके साथ ही कोरोना के पुतले को भी जलाया गया। जलाने की हालांकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो अपने आप ही जल गया। क्या कहना चाहेंगे? अंचल जी, पहले तो मैं आपको इस मौके पर मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि जैसे आपको पता है कि 8 दिन से ये कार्यक्रम चल रहा था रामलीला का, और मैं भी 2-3 दफ़ा जहाँ पे रामलीला में आया हूँ, और जैसे इन्होंने इंतज़ाम किया था जहाँ पे, मैं समझता हूँ कि कोरोना की वजह से जो कार्यक्रम जैसे हमें गाइडलाइन मिली थी, उसके हिसाब से जहाँ के प्रेसिडेंट साहब ने और जहाँ की पूरी टीम ने उसको बड़े अच्छे से निभाया। और जैसे भी झांकियाँ निकलती थी, 9 साढ़े 9 बजे कार्यक्रम शुरू होता था और 11 साढ़े 11 बजे कार्यक्रम ख़त्म हो जाता था। मैं समझता हूँ कि जैसे आगे भी हो जाए कार्यक्रम होता था, बहुत अच्छे तरीके से होता था। लेकिन आज जैसे आपको पता है कि पहले जो हमारा जो दशहरे का कार्यक्रम होता था वो परेड ग्राउंड में होता था, और उसको देखते हुए जो भी जहाँ पे दुर्गा नाटक मंडली ने ये कार्यक्रम किया जहाँ पे दशहरे का, मैं समझता हूँ कि एक छोटे से फेस पे उन्होंने एक अच्छा भव्य कार्यक्रम जहाँ पे किया, और कोई ऐसी घटना भी नहीं हुई जिससे कोई किसी को नुकसान पहुँचे। लेकिन थोड़ा डर रहता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से दुर्गा नाटक मंडली ने निभाया।